ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनायमशेषाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरप्रियाय विद्याददाय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। ओम नमः श्री गुरवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवतायै। सो फ्रेंड्स, पिछले अध्याय में हम लोगों ने अंतर्दशार चक्र के बारे में चर्चा किया था। अब अंतर्दशार चक्र के बाद बारी आती है षष्ठ आवरण की, जिसको बहिर्दशार चक्र कहा जाता है। बहिर्दशार का अर्थ क्या है पिछले एपिसोड में बताया जा चुका है, इसलिए बहुत डिटेल में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। इसका सिर्फ इतना है कि जो मन के स्तर में अभी सृष्टि प्रक्रिया चल रही थी, अब वो यहाँ से मन के स्तर को तोड़ के उससे बाहर निकल आती है और अब ये पंचभूतात्मक सृष्टि की ओर अग्रसर हो जाती है, इसीलिए इसको बहिर्दशा कहते हैं। अब यहाँ पे सृष्टि जो है स्थूल पंचभौतिक होने की ओर मतलब शुरुआत हो जाती है उसकी। तो ये हो गया बहिर्दशार चक्र का। इस चक्र का रंग रूप क्या है, इसकी क्या खासियत है? दाड़िमी पुष्प के समान इसका वर्ण है। दाड़िमी पुष्प का मतलब क्या होता है? लाल रंग का होता है, ये भी है ना। दीप्ताभम, दीप्त है, उद्दीप्त है, चमकता हुआ है। और श्री दशारांकितांगम, 10 अरों से ये सुसज्जित है, माने 10 कोण हैं, 10 अरे हैं इसमें। 10 कोण कहाँ होते हैं? परिधि की ओर होते हैं। केंद्र में तो जहाँ अरे जाके मिलते हैं तो केंद्र में एक ही बिंदु होता है, तो इसलिए वहाँ पे जो है इस चक्र की चक्रेश्वरी बैठती हैं। तो और 10 अरों में 10 और अन्य शक्तियाँ बैठती हैं। और इस चक्र का फल क्या है? सर्वार्थ साधक चक्र इसको कहते हैं। इसकी आराधना से साधक की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तत्व इसका क्या है? वायु तत्व है, ये वायु तत्वात्मक है। ऐसे चक्र की वंदना का फल निश्चित रूप से साधक के लिए उसके भौतिक और आध्यात्मिक जीवन की उन्नति में बड़ा ही उपादेय रहता है। 10 देवियों का स्वरूप क्या है? पहले उनके नामोल्लेख के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद फिर नाम के अनुसार ही उनके गुण हैं ये समझा जा सकता है, और फिर उनके कितने हाथ हैं, क्या आयुध हैं, और इनकी आराधना का क्या परिणाम है, थोड़ा सा इसको हम लोग जान लेंगे। फिर उसके बाद चक्रेश्वरी के बारे में चर्चा करेंगे। तो बहिर्दशार चक्र के बाहर के 10 कोणों में 10 देवियों की स्थिति है। वो 10 देवियां कौन कौन सी हैं? सर्व सिद्धि प्रदा देवी, नाम से ही स्पष्ट है कि इनका क्या कार्य होगा। सभी सिद्धियां प्रदान करने की सामर्थ्य इनके अंतर्गत है। सर्व संपत् प्रदा, सभी प्रकार की संपत्ति को प्रदान करने की सामर्थ्य इनके अंदर है। सर्व प्रियंकरी, सबको ये प्रिय बना देती है। सबको प्रिय का मतलब कि जो साधक है वो सबका प्रिय बन जाता है, वो सबको प्रिय लगने लगता है। उसकी किसी से जो है उसका किसी से वैमनस्य नहीं रहता है, वह जात शत्रु हो जाता है। तो सर्व प्रियंकरी, सर्व मंगल कारिणी, सभी प्रकार के मंगलों को प्रदान करने वाली हैं ये। सर्व काम प्रदा, सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करने वाली हैं। सर्व दुख विमोचिनी, सभी प्रकार के दुखों का नाश करने वाली हैं, उनका अंत करने वाली हैं। सर्व मृत्यु विनाशिनी, सभी प्रकार के अकाल मृत्यु का हरण करने वाली हैं। मृत्यु का मतलब कष्ट बाधा भी होता है, तो मृत्यु तो है ही है, उसके साथ साथ इसको कष्ट और बाधा के भी अर्थ में आप ले सकते हैं। विपरीतताएं जितने भी प्रकार की होती हैं सबका जो है वो नाश करती हैं। और सर्व विघ्न निवारणी, सभी प्रकार के विघ्नों का निवारण करती हैं।
सर्वांग सुंदरी देवी, ये सर्वांग सुंदरी देवी है, तो इनकी आराधना से साधक भी जो है सर्वांग सुंदर बनता है, या साधिका है तो सर्वांग सुंदरी बनती है। और सर्व सौभाग्य दायिनी, सभी प्रकार के सौभाग्य का प्रदान कर सकती हैं। तो ये 10 शक्तियां हैं, इनके ये 10 नाम हैं, इनके ये 10 गुण हैं, इनका ये 10 प्रभाव है। और ये जो है सांसारिक उपलब्धि और सांसारिक सफलता पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चक्र है, क्योंकि ये बाहर है, संसार में है, पंचभौतिक संसार में है। तो पंचभौतिक सुविधाओं को जिस साधक को भी प्राप्त करना है, जिसके पास भी कमी है, तो वो अगर कुछ न करे, सिर्फ इस चक्र की आराधना करे और इसका अर्चन विधिवत करे, और अगर वो निर्विघ्नता पूर्वक 6 महीना कर लेता है, तो निश्चित रूप से उसके समस्त भौतिक जो उसकी क्या कहते हैं उसको, जो संकोच है, वो भौतिक संकोच उसका दूर हो जाएगा और सुख समृद्धि में विस्तार होगा, और उसको सभी प्रकार की सुविधाएं निश्चित रूप से भगवती की कृपा से प्राप्त होंगी। ये एक बड़ा ही अचूक उपाय है, ये इस आवरण का रहस्य है। इसको ध्यान से समझने की बात है कि भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति के लिए, उपलब्धि के लिए, संसाधनों की बढ़ोतरी के लिए इस आवरण की अर्चना रक्त पुष्प से या पीत पुष्प से आप अगर करते हैं तो बहुत ही बढ़िया। रक्त पुष्प जो है खासतौर से भगवती की प्रीति का वर्धक होता है, और ये जो पीत पुष्प है वो समृद्धि का वर्धक होता है। तो जिस तरह की कामना हो उस तरह की सामग्री से अर्चना की जाती है। तो ये आवरण साधकों के लिए, खासतौर से भौतिक सुख सुविधा में बढ़ोतरी चाहने वाले साधकों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और 6 महीना अगर आदमी जो है बिना गैप के इसकी नियमित रूप से आराधना करता है, तो उसके भौतिक जो भी संसाधनों में कमी रहती है उसकी आपूर्ति भगवती निश्चित रूप से कर देती है। तो बहुत आसान है। 10 कोण में 10 देवियां हैं, एक चक्रेश्वरी और एक चक्र। 12 बार जो है आपको पुष्पार्चन करना है उनका नाम लेके। चतुर्थी भी ओम ह्रीम श्रीम शुरू में लगाएंगे, भगवती के नाम को चतुर्थी विभक्ति में करेंगे, और वो नमः करके वो पुष्प जो है उनके ऊपर अर्पित करेंगे। और तेजी अगर चाहिए तो इसको आप ये कर सकते हैं कि एक बार की जगह जो है 11 बार कर लीजिए, 5 बार कर लीजिए, तो और कम समय में आपकी उपलब्धि हो जाएगी। तो ये एक खास बात है, और इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से जो है ये आपके जीवन में हर प्रकार की उन्नति में बहुत ही सहायक होगा। अच्छा, तो ठीक है, अब हम लोग जो है जरा सा इसमें और भी कुछ शब्द आते हैं कि इन देवियों को योगिनी कहा जाता है। तो योगिनी के बारे में हम बता ही चुके हैं कि पंचभूतात्मक जो सृष्टि बनती है उसके निर्माण के पीछे सूक्ष्म तत्व रहते हैं, सूक्ष्मात्मक पंच तत्व रहते हैं, और उन सूक्ष्मात्मक पंच तत्वों को योग कराने वाली, उनके अंदर जो कंपाउंडिंग होती है वो कंपाउंडिंग कराने वाली यही शक्ति है, उनको माला के रूप में पिरो देती हैं, जिससे कि वो ठोसता धारण करें। ये भगवती 10 की 10 जितनी है सभी चतुर्भुजा हैं। इनके एक हाथ में पाश, एक हाथ में अंकुश, एक जो है वर मुद्रा, और एक हाथ में अभय मुद्रा ये धारण करती हैं। 4 हाथ हैं, 4 हाथ में 2 में तो पाश और अंकुश शस्त्र हैं, और एक में वर मुद्रा। वर मुद्रा से ये साधकों को जो है वर प्रदान करती हैं, और अभय मुद्रा से उनको अमरत्व का और अभयता का वरदान प्रदान करती हैं। रक्तांबरा है, रक्तांबरा का मतलब इनके वस्त्र जो है रक्तवर्ण के हैं। स्मेर मुखाब्जा, मुख जो है वो विहसित है। विहसित का किस बात का संकेत है विहसित होना? माने सृष्टि के विकसमान अवस्था का द्योतक है। और अगर हमको अपने भी जीवन को विकास के पथ पर अग्रसर करते रहना है तो हमारे लिए भी मुस्कुराते रहना आवश्यक है। इसका एक संकेत यह भी आता है। बंधुक रक्ता, इनके शरीर की कांति जो है वो बंधुक पुष्प के समान रक्तवर्ण की है। धृत चंद्र लेखा, मस्तक पे अर्धचंद्र को धारण करती हैं। शरीर में नाना प्रकार के रत्नों को धारण करती हैं, और ऐसी भगवती को हम लोग हृदय से प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं।
उनकी अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं। अब हम लोग जो है बहिर्दशार चक्रेश्वरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। चक्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सत्ता जो है वो चक्रेश्वरी की होती है। शेष जो देवियां होती हैं वो उनकी सहायक होती हैं, अंगभूत होती हैं। तो बहिर्दशार चक्रेश्वरी का क्या नाम है? त्रिपुराश्री। इनका नाम है त्रिपुराश्री, माने तीनों पुरों में जो भी ऐश्वर्य है उस समस्त ऐश्वर्य की ये स्वामिनी है, और यहीं से वो ऐश्वर्य आता है और तीनों पुरों में व्यापता है। तो इसलिए इनका नाम त्रिपुराश्री है। उत्तप्त हेम रुचिराम, तपाए गए सोने की तरह से एकदम दमकते हुए सोने की कांति है इनकी। उत्तप्त हेम रुचिराम। और क्या है? चतुर्भुजा है ये, इनको भी 4 भुजाएं हैं। मणियों की माला ये धारण करती हैं, मुक्ता की माला धारण करती हैं, और एक हाथ में पुस्तक, एक हाथ में वर मुद्रा, एक हाथ में अभय मुद्रा, और एक हाथ में अक्षमाला। तो ये जो है 4 हाथ में 4 वस्तुएं सुशोभित हो रही हैं। अब इस चक्र की मुद्रा का नाम है उन्मादिनी मुद्रा। उन्मादिनी मुद्रा का मतलब एक तरह से ये विजय का प्रतीक है, विजयोन्माद है एक तरह से। चूंकि संसार में सभी प्रकार की सफलता ये प्रदान करती हैं, तो सफलता पाया हुआ साधक जो है अपनी मस्ती में रहता है, मस्त रहता है। तो उन्मादिनी मुद्रा का मतलब कि वो अपनी मस्ती में रहता है। और वैदिक दर्शन है, वसित्व सिद्धि है। वसित्व सिद्धि का मतलब, वसित्व सिद्धि का मतलब कि अपने परिवेश को अपने बस में रखने की शक्ति प्राप्त होती है। तो ऐसी भगवती त्रिपुराश्री को हम मन से, हृदय से प्रणाम करते हैं, उनका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। एक बार फिर आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अभी तक जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम और भी मनोयोग पूर्वक कुछ इस तरह की सामग्रियां देंगे, लेकर आएंगे, जिससे कि उनका जीवन निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर बढ़ता रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।